नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 15 जनवरी को बीएमसी चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे और बीएमसी पर किसका कब्जा इस बार होने जा रहा है, ये भी सबके सामने साफ हो जाएगा। इन बीएमसी के चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कहीं पर गठजोड़ हो रहा है, कहीं से गठबंधन टूट रहा है, लेकिन एट द एंड सब नेताओं का मकसद एक ही है, बीएमसी पर कब्जा और अपने आप को साबित करना। बहरहाल इन सब के बीच बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत काम करना शुरू किया है, जिसका असर अब दिखना शुरू भी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जिस फिलॉसफी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, उसी फिलॉसफी को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वंशवाद की राजनीति के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने हल्ला बोल किया है और शायद इसीलिए टिकट बंटवारों के समय इस बात को बखूबी याद रखा जा रहा है कि किसी भी सांसद, किसी भी विधायक या किसी भी बीजेपी के नेता के बेटे, बेटी, नाती पोते या किसी भी रिश्तेदार को टिकट ना मिले। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा से ये दम भरती है कि हम परिवारवाद नहीं करते, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाते हैं और इसी परिवारवाद के बहाने वो बिहार में लालू के परिवार को घेरते हैं, यानी कि आरजेडी को भी कभी कभी घेरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवार को घेरा जाता है, यूपी में अखिलेश यादव की फैमिली पर सवाल उठाए जाते हैं और बाकी अगर देश के स्तर पर आप बात करेंगे तो कांग्रेस, गांधी परिवार और राहुल गांधी पर तंज कसा जाता है। और इन सबसे इतर बीजेपी कहती है कि वो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास करने पर भरोसा रखती है। इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने चुनावों के दरमियान ये फैसला लिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बाकायदा इसको लेकर एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने अपने तमाम नेताओं के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनकी इच्छा है कि किसी भी नेता की पत्नी, पति या बच्चे, नाती पोते या किसी भी रिश्तेदार को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो वंशवाद की राजनीति नहीं करती या फिर परिवारवाद को नहीं बढ़ाती। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अवसर देना और संगठन को मजबूत करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने जब ये फैसला लिया तो उनके समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता आ गए और जो गठबंधन के नेता हैं उन्होंने भी इस बात पर सहमति जता दी। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यही है कि मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया एक मीटिंग में और सबने सर्वसम्मति के साथ इस फैसले पर अपनी हामी भर दी, यानी किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, बीएमसी के चुनावों में ही सही, लेकिन ये बड़ा अच्छा मैसेज है जो देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी नेता के रिश्तेदार को सिर्फ ये सोचकर टिकट मिल जाए कि वो रिश्तेदार है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। काम होगा, काम के बेसिस पे आंकलन होगा और उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा भी होगा। जनता के बीच में जो ज्यादा जाएगा, ज्यादा मेहनत करेगा, अपना जनाधार मजबूत करेगा, संगठन को मजबूत करने का काम करेगा, उसी के हाथ में टिकट जाएगा और ऐसे बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मौका भी मिल सकेगा। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस की इस सोच पर, इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए, बीएमसी चुनावों की पल पल के अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। डायरेक्ट मुंबई से हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। उन सब के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।